हिंदू धर्म शास्त्रों में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। हिंदू धर्म में विवाह का बंधन जन्म जन्मांतरों का माना जाता है। श्रुति ग्रंथों में भी यह वर्णित है कि 2 शरीर, 2 मन, 2 बुद्धि, 2 प्राण तथा 2 आत्माओं का मिलन ही विवाह माना जाता है। अग्नि के साथ फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मानकर 2 तन, 2 मन तथा यहाँ तक कि 2 आत्माएं भी एक पवित्र बंधन में बंध जाती है। हिंदू संस्कृति में विवाह कभी न टूटने वाला एक परम पवित्र धार्मिक संस्कार है, जो कि 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। परंतु कभी कभी पति पत्नी के इस पवित्र संबंधों में गहरी दरार आ जाती है और नतीजन जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने वाले पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। किसी कस्बे में एक परिवार रहता था। उस परिवार में थे रामधन, उनकी पत्नी कौशल्या और इकलौती बेटी नीता। नीता 24 वर्ष की थी और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। उसी कंपनी में सुधीर नाम का एक नौजवान भी काम करता था। साथ साथ काम करते करते सुधीर और नीता में दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। दोनों ने विवाह करने का फैसला किया। इस विवाह के लिए दोनों के ही परिवारों ने अपनी स्वीकृति दे दी तथा रामधन ने बिना कोई ज्यादा जांच पड़ताल किए अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। शादी के पश्चात दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुधीर का असली चेहरा नीता के सामने आने लगा। सुधीर को शराब पीने की बुरी लत थी। वह हर रोज रात को शराब पीता और नशे में धुत होकर नीता को गंदी गालियां देता। सुधीर का यह रूप देखकर नीता बहुत घबरा गई और अक्सर रोती रहती थी। सुधीर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब और जुए में उड़ा देता। नीता अपनी तनख्वाह से जैसे तैसे घर चलाती। उसके सभी सपने टूट कर बिखर गए थे। एक दिन शाम को सुधीर ऑफिस से घर आया और आते ही शराब की बोतल खोलकर बैठ गया। जब नीता ने उसे पीने के लिए मना किया, सुधीर उसे गंदी गालियां देने लगा। नीता ने शराब की बोतल तोड़ दी। अपनी बोतल को टूटता देखकर सुधीर हैवान बन गया और नीता को बेतहाशा मारने लगा। किसी तरह नीता उसके चुंगल से जान बचाकर भाग निकली और अपने माता पिता के घर पहुंची। उसके माता पिता यह सदमा सह ना सके। उसके पिता ने भाग दौड़ कर अपनी बेटी का सुधीर से तलाक करवा दिया। इस तरह नीता को उस हैवान से तो छुटकारा मिल गया, परंतु शादी टूटने के दुख ने नीता को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह पूरा दिन तड़प तड़प कर रोती रहती और उसे रोता देखकर उसके माता पिता भी रोते। एक दिन संयोग से एक बहुत ही पहुंचे हुए संत उसी नगर में पधारे। वह संत प्रतिदिन एक धर्म सभा का आयोजन करते। सभा के पश्चात लोग अपनी समस्याओं को लेकर संत के पास जाते तथा संत उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते। जब नीता की मां ने उस संत के विषय में सुना तो वह अपनी बेटी को लेकर संत के पास पहुंची। दोनों ने संत को प्रणाम किया। तब नीता ने संत से कहा, प्रभु, मैं बहुत कष्ट में हूँ। मेरी शादी टूट चुकी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे किस कर्म के कारण मुझे यह तलाक की गहरी पीड़ा मिली? नीता की बात सुनकर संत ने बहुत ही मधुर वाणी में कहा, बेटी, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, विवाह या तलाक, ये सब हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। हमारे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इंसान का जन्म किस घर परिवार में होगा, अमीर घर में होगा या फिर गरीब घर में, कौन उसका रिश्तेदार बनेगा, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, यह सब केवल और केवल उसके अपने ही कर्मों पर निर्भर करता है। बेटी, इस जन्म में जिन जिन लोगों से हमारा संबंध जुड़ता है, ये सब वही लोग हैं जिनसे हमारा कभी न कभी किसी न किसी जन्म में कोई न कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए वे इस जन्म में हमारा रिश्तेदार बनकर आते हैं। बेटी, किसी जन्म में तुमने भी सुधीर को बहुत दुख दिया था या फिर धोखा दिया था,
वही सुधीर अपना हिसाब पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन में आया और तुम्हें धोखा देकर, तुम्हें दुख पहुंचाकर उसने अपना हिसाब पूरा कर लिया। इस प्रकार बेटी, यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। बेटी, इसके अतिरिक्त पति पत्नी का संबंध टूटने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि वर वधु की जन्म पत्री न मिलवाना। विवाह तय करने से पहले वर तथा वधु की जन्म पत्री मिलवाना अति आवश्यक है। जिन लोगों की जन्म पत्री के गुण आपस में नहीं मिलते, विवाह के पश्चात उनका वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट से गुजरता है। यदि वर वधु में से किसी एक की जन्म पत्री में मांगलिक दोष हो तो उसका विवाह किसी मांगलिक जातक से ही करना चाहिए, अन्यथा उनका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। बेटी, विवाह हमेशा अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में ही करना चाहिए। माता पिता विवाह तय करने से पूर्व जातक का परिवार, उसका खानदान, उनकी आर्थिक स्थिति इत्यादि सबकी जांच पड़ताल करते हैं। इसी कारण माता पिता द्वारा तय की गई शादियां अक्सर सफल हो जाती हैं। कभी भी अपने से बहुत धनी परिवार में विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा विवाह के पश्चात बहुत से मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बेटी, यदि पति या पत्नी में से एक भी अपने साथी को धोखा देने लगे, किसी और से संबंध बनाए, तब भी वे विवाह एक दिन टूट ही जाता है। विवाह केवल प्यार का अथवा शारीरिक संबंध का ही रिश्ता नहीं है, यह रिश्ता तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भी रिश्ता है। यदि पति या पत्नी एक दूसरे को सम्मान नहीं देते, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तब वह विवाह संबंध ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। यदि पति पत्नी में से कोई एक भी गलत आदतों का शिकार हो जाता है, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, नशा करना, तो वह अपना सारा धन अपने गलत शौक को पूरा करने में बर्बाद कर देता है और उसके साथ ही उसका वैवाहिक जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। यदि विवाह के पश्चात लड़की के माता पिता उसके घर में दखल अंदाजी करते हैं और लड़की भी पति से ज्यादा माता पिता की ही बात सुनती है, तो भी उस घर को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता। संत ने कहा, बेटी, इन्हीं सब कारणों की वजह से विवाह अक्सर टूट जाते हैं। तब संत ने अपना हाथ नीता के सर पर रखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने अतीत को भूलकर आगे की ओर कदम बढ़ाओ। संत की बातें सुनकर नीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और फिर एक नई उम्मीद के साथ, आशा की एक नई किरण के साथ उसके कदम एक नई राह पर निकल पड़े। धन्यवाद। दोस्तों, अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सबसे यह निवेदन करती हूँ कि विवाह तय करने से पूर्व आप इन सब बातों का ध्यान रखें और यदि दुर्भाग्यवश आप में से किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ है तो कृपया आप उस सदमे से बाहर आने की कोशिश करें और नीता की तरह अपने आने वाले कल को सुंदर बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।